आज हम लोग त्रिकोणमिति का दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। पहला वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के 10th लेवल के सभी फार्मूला को देख लिए थे, अर्थात बेसिक फार्मूला को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। और 10th लेवल तक जितने भी फार्मूला आते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए उपयोगी हो, सबके लिए हम लोग फार्मूला बेसिक लेवल पर कर लिए। आज का जो हमारा सेशन है, ये सेशन क्लास 11th का आपका चैप्टर ही है त्रिकोणमिति। उस चैप्टर के सभी फार्मूला है और जब हम लोग क्लास 12th में जाएंगे तो यह फार्मूला हमें बेसिक रूप में काम करेगा इनवर्स फंक्शन पढ़ने के लिए, और इसके अतिरिक्त कैलकुलस पढ़ने के लिए ये सभी फार्मूला आपके उपयोगी होंगे। और ये सभी फार्मूला त्रिकोणमिति के आधार होंगे जो आगे आपके सभी पेपरों में आपको दिखेंगे। आइए आज हम लोग त्रिकोणमिति के भिन्न भिन्न फार्मूला को बारी बारी से हम लोग देखते हैं, जिसमें सबसे पहला जो फार्मूला हमारा होगा वो होगा साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। ये जितने भी फार्मूला मैंने आपको बताया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी करके, इसको हम लोग कंपाउंड एंगल कहते हैं। अब बात है कंपाउंड एंगल किसको कहा जाएगा, तो आइए हम कंपाउंड एंगल के विचार को भी हटा देते हैं। कोई भी एंगल जो ए प्लस बी, ए माइनस बी, या ए प्लस बी प्लस सी, या ए प्लस बी माइनस सी ऐसा होगा तो उसको हम लोग कंपाउंड एंगल के रूप में ट्रीट करेंगे। जैसे ए प्लस बी को हम लोग कंपाउंड एंगल मानेंगे, तो साइन ए प्लस बी क्या होगा, तो कंपाउंड एंगल का फार्मूला हो जाएगा साइन के लिए। इस प्रकार से ये जितने भी 1 से लेकर 10 तक हमने फार्मूला लिखा है, ये सभी फार्मूला कंपाउंड एंगल में आते हैं। अब आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं साइन ए प्लस बी को। तो साइन ए प्लस बी को हम लोग फार्मूला लिखेंगे, तो देखिए कैसे लिखेंगे। साइन ए प्लस बी का हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, तो हमारा होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कहने का मतलब है कि हम साइन लिखेंगे फिर कॉस लिखेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर कॉस लिखेंगे, फिर साइन लिखेंगे, और ए बी सीक्वेंस में लगा देंगे। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दोनों ही जगह पर पहले ए फिर बी, पहले ए फिर बी, लेकिन यहाँ साइन पहले है, यहाँ कॉस पहले है। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब हम लोग साइन ए माइनस बी का फार्मूला देखेंगे। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, तो यदि हम ऊपर वाला फार्मूला साइन ए प्लस बी का याद रखते हैं तो साइन ए माइनस बी का भी फार्मूला याद करना आसान है। प्लस की जगह पर केवल हम लोग माइनस कर देंगे। आइए साइन ए माइनस बी का फार्मूला देखते हैं। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब आगे हम देखते हैं कॉस ए प्लस बी। अब cos a प्लस बी का फार्मूला और cos a माइनस बी का फार्मूला, ये दोनों फार्मूला को हम लोग को ध्यान देना है। जब हम लोग प्लस वाला फार्मूला बोलेंगे तो हमारा बीच वाला साइन माइनस होगा, और जब माइनस वाला फार्मूला बोलेंगे तो बीच वाला साइन प्लस होगा। तो cos a प्लस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो देखिए cos a cos b माइनस sin a sin b। इसके बाद cos a माइनस b, तो cos a माइनस b में ऑपोजिट साइन होगा, तो cos a cos b प्लस sin a sin b। ये हो गया cos a प्लस b cos a माइनस b। इसके बाद हम लोग tan a प्लस b और tan a माइनस b को देखेंगे। tan a प्लस b, tan a प्लस b हमारा क्या होगा, तो tan a प्लस b का फार्मूला हो जाएगा tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। चलिए फार्मूला प्लस में है तो ऊपर हम प्लस देंगे, नीचे जगह पर माइनस देंगे। और tan a माइनस b का फार्मूला, इसको हम लोग लिखेंगे tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। यदि माइनस का फार्मूला है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस आएगा। सेम फार्मूला है tan a प्लस b tan a माइनस b, केवल साइन का चेंजिंग करेंगे। और ये दोनों फार्मूला tan a प्लस b tan a माइनस b, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम cot a प्लस b का देखेंगे। तो cot a प्लस b का फार्मूला कैसे लिखेंगे, देखिए cot a
कॉट बी और प्लस से क्या कर देंगे माइनस में 1, कॉट ए कॉट बी -1 और फिर कॉट बी और प्लस कॉट ए। कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखेंगे तो सेम लिखेंगे, लेकिन आप माइनस से तो ऊपर पहले प्लस देंगे, तो कॉट ए कॉट बी और -2 +1 और नीचे हम लोग देंगे कॉट बी और माइनस कॉट ए। ध्यान रखना है कि कॉट ए माइनस के फॉर्मूला में नीचे है कॉट बी माइनस कॉट ए, न कि कॉट ए माइनस कॉट बी। इसलिए हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला वैसे ही लिखे ताकि हम लोग याद रखेंगे तो हमेशा गलती नहीं कर पाएंगे। कॉट बी प्लस कॉट ए याद रखेंगे तो उसी आधार पर कॉट बी माइनस कॉट ए भी हम लोग याद रख पाएंगे। आगे हम लोग sin a प्लस b sin a माइनस b कर लेते हैं। तो sin a प्लस b sin a माइनस b जो है हमारा यह क्या है, sin a प्लस b sin a माइनस b के फार्मूला में आपस में मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो हम लोग को sin a प्लस b sin a माइनस b मिल जाएगा। तो sin a प्लस b sin a माइनस b जब हम लोग इसको देखेंगे तो लिखेंगे इसका फार्मूला sin a स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। अब इसके बाद इसका दूसरा फार्मूला हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a। जब हम लोग cos a प्लस b cos a माइनस b का फार्मूला लिखेंगे तो इसका लिखेंगे cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर b, और जब cos स्क्वायर b लिखेंगे तो माइनस में क्या लिखेंगे sin स्क्वायर a। ठीक है, cos a प्लस b cos a माइनस b, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b और cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर, दोनों फार्मूला इसका है और ये दोनों cos a प्लस b cos a माइनस b के आपस में मल्टीप्लाई होने पर आएगा। ये हमारा जो फार्मूला हमने लिखा है 1 से लेकर 10 तक, ये सभी आपके कंपाउंड एंगल के फार्मूला है। आगे हम लोग इसी फार्मूला को चेंज करके देखिए, इसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। मतलब हमने कंपाउंड एंगल के फार्मूला में चेंजिंग करके हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला बनाते हैं। इसमें भी दो टाइप का होता है, जैसे 1 से लेकर 4 तक अलग टाइप का है, 5 से लेकर 8 तक अलग टाइप का है। 1 से लेकर 4 में यदि हमारा त्रिकोणमितीय फंक्शन गुना में होगा तो उसको जोड़ में तोड़ते हैं या घटाव में तोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए त्रिकोणमितीय फंक्शन जोड़ में होगा तो उसको गुना के रूप में तोड़ा जाएगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, और यहाँ एडिशन या सब्ट्रैक्शन टू मल्टीप्लिकेशन की ओर हो जाएंगे। 2 sin a cos b 2 cos a sin b, ये दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि पहले यहाँ sin है यहाँ cos है। 2 sin a cos b तो यहाँ है 2 cos a sin b, दोनों का फार्मूला सेम है, केवल प्लस माइनस का अंतर होगा। 2 sin a cos b का फार्मूला हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, मतलब sin a प्लस b और sin a माइनस b के फार्मूला को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 sin a cos b। यदि हम इसको घटा देंगे तो 2 cos a sin b आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। अब आगे है 2 cos a cos b, तो cos a प्लस b और cos a माइनस b के फार्मूला को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा 2 cos a cos b, जिसको जोड़ दीजिए cos a प्लस b अब प्लस cos a माइनस b, तो cos a प्लस b cos a माइनस b 2 cos a cos b का फार्मूला 2 sin a sin b। इसमें हम लोग क्या करेंगे तो cos a माइनस b के फार्मूला में से घटा देंगे cos a प्लस b, तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो हमने क्या किया, जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हमने सब्ट्रैक्शन या एडिशन के तौर पे हमने अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पे देखिए एडिशन है sin c प्लस sin d, तो यहाँ पे फार्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, और ये दोनों फार्मूला सेम है लेकिन डिफरेंस कहाँ है इसको समझना है। sin c प्लस sin d या sin c माइनस sin d, sin c प्लस sin d का फार्मूला लिखेंगे तो हम लोग लिख देंगे 2 sin c प्लस d बाई 2 और फिर cos c माइनस d बाई 2। लेकिन यह माइनस होगा ना तो cos को लोग पहले लिखेंगे, तो cos को पहले लिखेंगे तो लिखेंगे 2 cos c प्लस d बाई 2 और फिर बाद में लिखेंगे sin c माइनस d बाई 2। अब हम लोग cos c प्लस cos d का देखेंगे, तो cos c प्लस cos d क्या हो जाएगा, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2, मतलब cos c प्लस cos d है तो दोनों चीज cos में ही है। 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2,
आगे cos c minus cos d, इसका फार्मूला हम लोग sin नहीं होगा 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2। यहाँ याद रखना है कि यहाँ d minus c by 2 रहेगा, इसलिए ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे थोड़ा सा ऑपोजिट किया गया। देखिए यहाँ पे a plus b a plus b a plus b किया है, यहाँ पे a minus b मान है, उस तरीके से सामने c minus d c minus d c minus लेकिन यहाँ d minus c है, इसलिए आज से इसको थोड़ा सा गौर से हम याद करेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, ये हो गया हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला जो कि हमें कंपाउंड एंगल के द्वारा ही बना है। अब हम लोग ये आ गया मल्टीपल एंगल। अब मल्टीपल एंगल किसको कहेंगे? जैसे a एक एंगल हो गया तो इसका मल्टीपल एंगल 2a 3a 4a 5a, ये सभी मल्टीपल एंगल होगा। आइए हम लोग मल्टीपल एंगल का भी देखते हैं, जैसे sin 2a cos 2a tan 2a cos 2a, तो 2a वाला ये सभी फार्मूला है। फिर sin 3a cos 3a tan 3a cos 3a, ये 3a वाला फार्मूला है। तो sin 2a का फार्मूला हम सबसे पहले देखते हैं मल्टीपल एंगल में। तो sin 2a का फार्मूला हो जाएगा 2 sin a cos a। इसी फार्मूला को हम लोग tan के रूप में भी लिख सकते हैं, और tan के रूप में हम लोग इसको क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे 2 tan a by 1 plus tan स्क्वायर a। याद रखिए कि sin 2a के फार्मूला में जब हम लोग tan में लिखेंगे तो नीचे वाला में आएगा प्लस 2 tan a by 1 plus tan स्क्वायर। cos 2a की तो बहुत सारे फार्मूला है, ठीक है। अब सबसे पहला फार्मूला में लिख देंगे cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। फिर हम लिख लेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। फिर हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। फिर इसका फार्मूला हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। cos 2a के जो फार्मूला है वह है cos और sin बोलना मतलब cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। केवल sin बोलना मतलब 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, और केवल cos से बोलना मतलब 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और tan में बोलना मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो sin और cos का फार्मूला हो गया। अब हम लोग tan 2a कर लेंगे, तो tan 2a का फार्मूला ऐसा ही है लेकिन यहाँ प्लस है, तो tan 2a जब लिखे तो माइनस लिखेंगे, तो 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। उसके बाद हम लोग cos 2a लिखेंगे, इसके लिए फार्मूला हम लोग का हो जाएगा cot स्क्वायर a माइनस 1 बाई 2 cot a। cot 2a का फार्मूला हो गया cot a स्क्वायर a माइनस 1 बाई 2 cot a। फिर आगे हम लोग लिखेंगे sin 3a का। sin 3a का फार्मूला हमारा होगा 3 sin a माइनस 4 sin cube a। cos 3a का फार्मूला हम लिखेंगे तो हो जाएगा 4 cos cube a माइनस 3 cos a। ये बात ध्यान रखिए, sin 3a का फार्मूला होगा 3 sin a माइनस 4 sin cube a, और cos 3a का होगा 4 cos cube a माइनस 3 cos a। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, sin का 3a वाला फार्मूला देख लीजिए, cos का 3a वाला देख लीजिए, अब tan का थोड़ा और cot का देख लीजिए। तो tan का 3a का फार्मूला बनेगा 3 tan a माइनस tan cube a बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये tan का फार्मूला tan 3a, 3 tan a माइनस tan cube a बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब हम लोग cos 3a का फार्मूला लिखेंगे तो इसको लिख देंगे cot cube a माइनस 3 cot a बाई 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। यह हो गया cot 3a का फार्मूला, cot cube a माइनस 3 cot a बाई 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। अब आगे देखेंगे, अब हम लोग कुछ मल्टीपल एंगल से संबंधित स्पेशल फार्मूला को देख रहे हैं, और यह स्पेशल फार्मूला ही अधिकांश जगह उपयोग में आते हैं, जैसे 1 प्लस cos 2a 1 माइनस cos 2a cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a sin cube a cos cube a। आइए देखते हैं हम लोग 1 प्लस cos 2a का फार्मूला को लिखेंगे, इसका फार्मूला आएगा 2 cos स्क्वायर a। 1 प्लस cos 2a का फार्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a, अब 1 माइनस रहेगा यहाँ पे तो साइन में लिखा है 2 sin स्क्वायर a।
याद रखिए प्लस में रहेगा 1 प्लस cos 2a तो 2 cos स्क्वायर a लिखेंगे, और यदि माइनस में रहेगा तो 1 माइनस cos 2a तो इसको 2 sin स्क्वायर a लिखेंगे। अब इसी से cos स्क्वायर a से निकाल लेंगे, 2 इधर गुना में इधर भेज देंगे भाग में हो जाएगा, तो cos स्क्वायर a का फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस cos 2a बाई sin स्क्वायर a का फार्मूला यहां से निकाल लेंगे तो हमारा निकल जाएगा फार्मूला 1 माइनस cos 2a बाई 2। ये सभी फार्मूला बहुत सारी जगह उपयोग होते हैं, इसलिए ये स्पेशल फार्मूला के नाम से मैंने लिखा है। ये स्पेशल फार्मूला है क्योंकि मल्टीपल एंगल से निकल के आया है। आगे sin क्यू का फार्मूला निकाल लेंगे हम लोग, तो sin क्यू का फार्मूला sin 3a से निकलेगा, तो वो फार्मूला बनेगा 3 sin a माइनस sin 3a बाई 4, 3 sin a माइनस sin 3a बाई 4। और cos क्यू का भी फार्मूला cos 3a से निकल के आएगा, वो बनेगा 3 cos a प्लस cos 3a बाई 4। अब आगे हम लोग जब पढ़ेंगे 12th क्लास में तो इंटीग्रेशन जैसे sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a sin क्यूब a cos क्यूब a का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, वैसे ही इसको हम लोग को रूपांतरित करना पड़ता है दूसरे रूप में, तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये फार्मूला बहुत ही यूजफुल है। 1 प्लस cos 2a तो 2 cos स्क्वायर a, 1 माइनस cos 2a 2 sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a तो 1 प्लस cos 2a बाई 2, sin स्क्वायर a 1 माइनस cos 2a बाई 2, sin क्यूब a 3 sin a माइनस sin 3a बाई 4, cos क्यूब a 3 cos a प्लस cos 3a बाई 4। आगे हम लोग देखेंगे सब मल्टीपल एंगल। सब मल्टीपल एंगल में हम लोग को a को a बाई 2 के रूप में बदल सकते हैं। तो जैसे sin a का फार्मूला, तो a को हम लोग a बाई 2 के रूप में चेंज करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में जैसे आप sin समझिए, यहाँ पे sin 2a जो फार्मूला होता है वो होता है 2 sin a और cos a होता है। अब हम लोग a की जगह पर हम लोग रख देंगे a बाई 2, तो जैसे हम a बाई 2 रख देंगे तो sin 2 और a की जगह पर रख देंगे a बाई 2। अब यहाँ भी a बाई 2 तो 2 sin a बाई 2 और फिर cos a की जगह पर a बाई 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ खाली sin a बच जाएगा, तो sin a का फार्मूला बन जाएगा 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2। इसलिए sin a का जो हम लोग फार्मूला लिखने वाले हैं वो हम लोग अब क्या लिख लेंगे, ये देखिए sin a का हमारा फार्मूला जो अभी हम लोग बनाए वो क्या हमारा बन गया, तो 2 sin a का फार्मूला हो जाएगा 2 sin a बाई 2 और cos a बाई 2। वैसे ही यहाँ cos a का फार्मूला बना लेंगे हम लोग, तो cos के तो हमने बहुत सारे फार्मूला लिखवाए cos 2a में, तो cos 2a में जो भी फार्मूला है वहाँ a बाई 2 रख देंगे, हमारा बन जाएगा cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस sin स्क्वायर a बाई 2, फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a बाई 2, फिर 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, फिर आगे हम लोग बना लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। आगे हम लोग देखेंगे tan a का फार्मूला हम लोग a बाई 2 के रूप में देखेंगे, तो लिख लेंगे 2 tan a बाई 2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। और आप ये एक और भी फार्मूला हमने साइन का आपको बताया tan a, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2 tan a बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा। आगे है cot a का फार्मूला a बाई 2 के रूप में, तो हमारा हो जाएगा cot a स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 बाई 2 cot a बाई 2, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा cot a का, cot स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 बाई 2 cot a बाई 2। जैसे हम लोग cot 2a cot स्क्वायर a माइनस 2 cot a लिखते हैं, उसी के आधार पर आगे हम लोग अब वहां पर जहां पे हम लोग ने 2a के एक जगह पर a बाई 2 रखा था, अब हम लोग एक जगह पर a बाई 3 रखेंगे, तो a बाई 3 रखेंगे तो क्या हो सकता है समझिए। अब a को a बाई 3 में रखेंगे तो 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, तो जहां a है वहां a बाई 3 रखते हैं, और sin 3 है तो 3 एक जगह पर a बाई 3 रखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो sin a है, तो sin a का फार्मूला हमारा बन जाएगा 3 sin a बाई 3 माइनस 4 sin क्यूब a बाई 3। उसे कैसे cos का बना लेंगे 4 cos क्यूब a बाई 3 माइनस 3 cos a बाई 3। उसी प्रकार से tan का बना लेंगे 3 tan a बाई 3 माइनस tan क्यूब a बाई 3 बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a बाई 3। cos का वैसे ही बना लेंगे cos क्यूब a बाई 3
माइनस 3 cot a by 3। अब फिर नीचे हम लिख लेंगे 3 cot स्क्वायर a by 3 माइनस 1। तो ये सभी फार्मूला a by 3 के रूप में बनेगा। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीपल एंगल में ये sin a cos a tan a cot a, इसका यूज बहुत ही कम होता है, लेकिन इसको हम लोग बनाना जान जाना है कि कैसे लोग बनाना है। आगे इसके द्वारा भी स्पेशल फार्मूला बनता है, ये भी बहुत यूज होते हैं इस स्पेशल फार्मूला की तरह। 1 प्लस cos a का फार्मूला होगा 2 cos a स्क्वायर a by 1 माइनस cos a का होगा 2 sin स्क्वायर a by cos स्क्वायर a by 2 तो यहां से फार्मूला हम निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा 1 प्लस cos a by 2। sin स्क्वायर a by 2 का फार्मूला यहां से निकालेंगे तो वह आएगा 1 माइनस cos a by 2। ये हमारे फार्मूला हो गए। अब इसके आगे का जो लेवल है त्रिकोणमिति का फार्मूला का, उसको हम लोग अपने पार्ट 3 में पढ़ेंगे, तीसरा वीडियो में पढ़ेंगे, और ये हम लोग का दूसरा वीडियो था। आगे जो हमारा वीडियो बनेगा उस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के लगभग फार्मूला को क्लियर कर लेंगे। धन्यवाद। पुनः हमारी मुलाकात होगी अगला वीडियो में।